उत्तरी दिल्ली नगर निगम में सरकारी संपत्तियों को बेचे जाने का मुद्दा गर्मा गया है। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि सत्ताधारी बीजेपी के नेताओं ने कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए इन कमर्शियल प्रॉपर्टीज को बाजार भाव से बेहद कम दामों पर बेच डाला है। आम आदमी पार्टी ने यह भी आरोप लगाया है कि इसकी नीलामी की प्रक्रिया में यानी कि ई टेंडरिंग की प्रक्रिया में भी गड़बड़ झाला किया गया है। आम आदमी पार्टी ने उत्तरी दिल्ली नगर निगम की पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास स्थित नावल्टी सिनेमा की जमीन को सस्ते दामों पर बेचे जाने का आरोप लगाया है। आप नेताओं का कहना है कि निगम चुनाव नजदीक आते देख सत्ताधारी बीजेपी के नेता निगम की संपत्तियों को औने पौने दामों पर बेच रहे हैं। नावल्टी सिनेमा की जमीन को बाजार भाव से बेहद कम दामों पर बेचा गया है। ये कमर्शियल प्लाट है और यहाँ कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाया जाता तो निगम को कम से कम 300 करोड़ रुपए की आमदनी हो सकती थी। देखिए, हम काफ़ी टाइम से बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता रहे हैं मीडिया के माध्यम से दिल्ली की जनता को कि किस तरह 15 साल में भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार करती आई। काफ़ी भ्रष्टाचार हमने खोले और हमने पीछे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया था कि अब जबकि 15 साल में बिल्कुल एमसीडी को भारतीय जनता पार्टी ने दिवालिया कर दिया है, तो अब इनकी नज़र एमसीडी की प्रॉपर्टीज़ पे है। एमसीडीज़ की प्रॉपर्टीज़ को बेच के अपनी ये जेब भरना चाहते हैं और उसका तरीका क्या हो सकता है कि जो प्रॉपर्टी है अपने ही लोगों को औने पौने दामों में बेच दो। इसका जो सबसे बड़ा उदाहरण जो इन्होंने देखा वो परसों जो स्टैंडिंग कमेटी में नावल्टी सिनेमा, मेरे ख्याल से काफ़ी ऐतिहासिक नाम आप सबने सुना होगा। नावल्टी सिनेमा जो कि पहले एमसीडी की जगह थी, वो लीज पे थी, बड़ी मुश्किल से उसको 2016 में खाली कराया गया। इन्होंने परसों स्टैंडिंग कमेटी में उस नावल्टी सिनेमा को दोबारा से बेच दिया। बेचा कितने में? 34 करोड़ में, सिर्फ 34 करोड़ रुपये में। 1157 मीटर वो जगह है और वो जगह कहाँ पर स्थित है? उसके सामने पूरी चौड़ी रोड है, उसके बिल्कुल सामने पार्किंग है, एक तरफ क्लॉथ मार्केट है, एक तरफ टायर मार्केट है। आप आज मेरी वहाँ के व्यापारियों से बात हुई, वहाँ के जो डीलर्स बैठते हैं, प्रॉपर्टी डीलर बैठते हैं, वहाँ उनसे बात हुई तो क्लॉथ मार्केट में आप 100 मीटर की अगर दुकान लेने जाओगे तो आज 30 से 35 करोड़ रुपये का वहाँ पे रेट है। यही रेट टायर मार्केट में है। 30 से 35 करोड़ रुपये का रेट आज टायर मार्केट में अगर आप 100 मीटर की दुकान लेने जाओगे तो वहाँ पर है। तो जब 100 मीटर की दुकान का रेट 30 से 35 करोड़ रुपये और उन्होंने 1157 मीटर का प्लॉट सिर्फ 34 करोड़ रुपये में बेच दिया। और अगर एमसीडी इसको खुद डेवलप करती, खुद शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना के दुकानें बेचती, तो मेरा आइडिया है कि 300-350 करोड़ रुपये इसमें एमसीडी कमा सकती थी। तो ये सीधा सीधा दिखाई दे रहा है कि ये पूरे का पूरा भ्रष्टाचार का मामला है। अपने लोगों को इन्होंने जगह इन्होंने बेची है और इसमें मोटा भ्रष्टाचार इन लोगों ने किया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को यह एहसास हो चुका है कि 5 से 6 महीने और सत्ता से जाने वाले हैं। एमसीडी में इन्होंने कुछ छोड़ा नहीं। आज एमसीडी को तो इन्होंने इस कगार पर लाकर खड़ा कर दिया कि ना कर्मचारियों को तनख्वाह है, ना पेंशनर्स को पेंशन मिल पा रही है, कुछ हो नहीं पा रहा है। मतलब बिल्कुल दिवालियेपन के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया। तो अब इनकी नज़र एमसीडीज़ की प्रॉपर्टीज़ पर है। तो इन्होंने वो शुरुआत कर दी है और शुरुआत किस तरीके से की है आप देख सकते हो, कितना मोटा भ्रष्टाचार इसमें किया है। तो आने वाले दिनों में ये जो 6 महीने बचे हैं, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है। लेकिन आम आदमी पार्टी इसका विरोध सदन से लेकर और सड़क तक करती रहेगी और इस बात को दिल्ली की जनता के घर घर तक पहुंचाएगी कि किस तरह जाते जाते भी भारतीय जनता पार्टी सब कुछ बेच कर, बिल्कुल खोखला कर कर, ये जगह किसी एक आदमी की नहीं है, ये एमसीडी की जगह है। तो मतलब दिल्ली की जनता की जगह है, दिल्ली के उन टैक्स पेयर्स की जगह है जो एमसीडी को टैक्स देते हैं। ये दिल्ली की जनता की जगह है जिनको इन्होंने कौड़ियों के भाव बेच दिया। तो दिल्ली की जनता के घर घर जाके आम आदमी पार्टी बताएगी, इन भ्रष्टाचार की इनकी पोल खोलेगी। स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन का कहना है कि हमने सर्कल रेट के हिसाब से जो प्रॉपर्टी है उसके हिसाब से कीमत रखी थी, रिजर्व प्राइस रखी थी और उसी के आधार पर बेची। देखिए राठौर जी, आज आप दिल्ली के किसी कोने में जाइए, सर्कल रेट में और बाज़ार रेट में कितना फ़र्क है। मतलब आप भी दिल्ली में रहते हैं और आप खुद पता कर लीजिए, किसी भी एरिया में जाइए कि सर्कल रेट में और बाज़ार रेट में कितना फ़र्क है। मैं कह रहा हूँ आपने सर्कल रेट से ही क्यों वैल्यू रखी है, आपने बाज़ार भाव से क्यों नहीं वैल्यू रखी? आपकी नीयत ख़राब थी। और दूसरी इसमें सबसे एक हैरानी वाली बात देखिए, इसमें इन्होंने जो ई टेंडरिंग की, अब डीडीए भी खुली नीलामी करके जगह बेचता है। वो खुली नीलामी करता है कि कोई भी आओ, कोई पार्टिसिपेट करो और खुली नीलामी करो। लेकिन इन्होंने नीलामी नहीं की, इन्होंने ई टेंडरिंग की। ई टेंडरिंग में सिर्फ 2 कंपनियों ने हिस्सा लिया और उन 2 कंपनियों में क्या रेट है? 34 करोड़ 60 लाख रुपये रिजर्व प्राइस था। एक कंपनी का रेट आया 34 करोड़ 75 लाख, एक कंपनी का रेट आया 34 करोड़ 74 लाख। देखिए, ये जहाँ तक मैं भी व्यापार करता हूँ तो मुझे जहाँ तक मुझे लगता है ये तो तभी संभव हो सकता है या तो ये दोनों कंपनियाँ एक ही आदमी की हो,
या फिर भगवान जी आके सपने में बता के गए हो भी इतना फर्क है। मतलब सिर्फ इतनी बड़ी अमाउंट में सिर्फ 1 लाख रुपये का फर्क, दो ही कंपनियों ने टेंडर में हिस्सा लिया, एक का 34 करोड़ 74 लाख, एक का 75 लाख वाले को दे दी। तो ये तो जब ही संभव हो सकता है कि जब दोनों कंपनियां एक ही आदमी को। तो ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है, इसकी जांच अगर होगी और आप लोग भी इसकी तहकीकात में जाओगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, साफ हो जाएंगी। दूसरी ओर स्थायी समिति के अध्यक्ष जोगीराम जैन ने कहा है कि संपत्तियों की नीलामी की प्रक्रिया में कोई भी बाधा नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकारी संपत्तियों को पूरी कानूनी तरीके से बेचा गया है। इसके लिए ई टेंडरिंग की गई थी और इसमें जिसने सबसे ज़्यादा बोली लगाई है उसे ही यह संपत्तियां दी जा रही हैं। कि आम आदमी पार्टी की तो आदत है, हर रोज़ नया शगुफा उन्होंने छोड़ना है, हमेशा बेसलेस होता है। कोई भी हम काम कर लें उन्होंने उस पर उंगली उठानी है, ये उनका नियम बन गया है। हमारी 27 जुलाई को स्टैंडिंग कमेटी हुई थी, हमने इसमें इसको पोस्टपोन किया था। अभी 11 तारीख को 11 अगस्त को ये पास हुआ है स्टैंडिंग कमेटी में। इनके तीनों निगम पार्षद थे, आप भी वहाँ उपस्थित थे, किसी ने कोई क्वेश्चन नहीं उठाया, कोई बहस नहीं हुई। और इसके बाद अब ये पीसी करते रहे हैं अपना, तो उसका इलाज हमारे पास नहीं है। हमारी तो बिल्कुल फेयर डीलिंग है एक किस्म से। नवल्टी सिनेमा उसकी लैंड 1157 स्क्वायर मीटर है और वो एब्सोल्युटली कमर्शियल जगह है। इसका जो सर्कल रेट है वो 70,080 रुपये सर्कल रेट है पर स्क्वायर मीटर। हम इसका 3 फैक्टर लेते हैं कमर्शियल के लिए, जबकि डीडीए 2 फैक्टर लेती है, दुगना चार्ज करती है। हमने 3 फैक्टर लिया है, उसके अकॉर्डिंगली इसका 24 करोड़ रुपए के करीब बनता है। हमने इसमें बेसिक प्राइस 34 करोड़ और 59 लाख रुपए रखी है, जिसका कि टेंडर हुआ है और टेंडर में 34 करोड़ 75 लाख रुपए में इसको सेल किया है। और इसमें 4 अखबारों में इसमें अटैचमेंट दिया है। ये नहीं कि घर में बैठ के अपने आप चुपके से इसका वो टेंडरिंग कर लिए। ई टेंडरिंग हुई है, जो प्रोसीजर मैंडेटरी है, ओपन ऑक्शन की बजाय आजकल ई टेंडरिंग होती है। तो उसमें ये प्लॉट इतने का गया है। और मैं आपको जानकारी दे दूं, ये फ्री होल्ड प्लॉट नहीं है, ये लीज रेंट पे है। 88 लाख रुपया पर ईयर कॉरपोरेशन को इसका रेंट मिलेगा। ये एब्सोल्युटली फ्री होल्ड नहीं है। 88 लाख रुपए इसका लीज रेंट मिलेगा, उसी के अकॉर्डिंगली हमने इसको सेल किया है, लीज़ पे दिया है। हमने अटैचमेंट किया है, 4 अखबारों में लोगों को बताया। अगर कोई सामने, तो उस समय कहाँ सोए थे 100 करोड़ लेने वाले, उनको नहीं पता था कि मुफ्त में जो है ना रेवड़ी के भाव बांट रहे हैं हम। तो उस समय वो भी तो आ सकते थे, टेंडरिंग में केयर कर सकते थे ना, तो कोई नहीं आया। और हर बात के साथ ये कहते हैं कि आने वाला समय है इलेक्शन का, इसलिए जाते जाते ये सब कर लो। अरे भाई कौन जाएगा, तो समय बताएगा ना।